बड़ी खबर एलपीजी से जुड़ी हुई। शिवालिक इस वक्त मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 45,000 मीट्रिक टन इसमें एलपीजी है। माना जा रहा है कि इससे एक बड़ी राहत मिली है। होर्मुज स्ट्रेट जो कई देशों के लिए इस वक्त बंद है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये शिप है, शिवालिक शिप, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि इस शिप के आ जाने के बाद जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत एलपीजी को लेकर देश भर में देखने को मिलेगी 1-2 महीने में, उसको ये पूरा कर देगा। करीब 45,000 मीट्रिक टन इसमें एलपीजी मौजूद है। शिवालिक शिप जो इस वक्त गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जिसकी ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस होर्मुज स्ट्रेट से कई देशों के जहाज गुजर नहीं पा रहे हैं, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से भी ये धमकी दी गई थी, चेताया गया था अमेरिका और उसके सहयोगियों के जो देश हैं उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरने दिए जाएंगे। उसी होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर ये शिप भारत के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जो भारत में करीब 1-2-3 महीने के लिए जो एलपीजी की खपत है उसे पूरा कर देगा। यानी कि एलपीजी को लेकर आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आने वाली नहीं है। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जिस होर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज इस वक्त फंसे पड़े हैं और उन देशों में एलपीजी की तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही। खुद अमेरिका, चूंकि अमेरिका की तरफ से ही ईरान पर अटैक किया गया था, युद्ध की शुरुआत की गई थी, वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर तेल की कीमतें 30% के आसपास बढ़ चुकी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी जीत है भारत की कूटनीति की, मोदी सरकार की कूटनीति की। जिस होर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के हजारों जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनमें एलपीजी है, फ्यूल है, ईंधन है, वो इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। लेकिन भारत का जहाज शिवालिक, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, वो भारत पहुंच चुका है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये शिप इस वक्त पहुंच चुका है और कतर से मुद्रा पोर्ट पहुंचा है ये शिवालिक, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक बड़ी जीत भारत की। जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की थी और खुद ईरानी राजदूत की तरफ से कहा गया था कि भारत हमारा मित्र रहा है और समय समय पर भारत ने हमारी मदद की है, तो हम भी भारत की मदद करेंगे। और उसी कूटनीति की यह बड़ी जीत है कि आज ये शिवालिक शिप इस वक्त मुद्रा पोर्ट पर खड़ा है, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। और हमारे सहयोगी इस वक्त मुद्रा पोर्ट पर चूंकि मौजूद हैं। सलीम, कितनी बड़ी राहत इसे देखा जाए इस वक्त, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें भी दिखाइए, चूंकि शिवालिक शिप इस वक्त मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंद्रा के अदानी पोर्ट पर, जहां पर शिवालिका जहाज बस पहुंच ही रहा है। मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये जो हम आप सामने देख पा रहे हैं वो जहाज है जो यहाँ पे पहुंच रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जहाज जो है अभी पहुंचा है 44,000 मीट्रिक टन गैस का ये जत्था लेकर। ये करीबन 44,000 मीट्रिक टन बोले तो 31 लाख के करीब बोतल इससे सिलेंडर रिफिल हो सकते हैं। और ये जो अभी यहाँ पर ये पहुंचा है, इसको यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू डिस्चार्ज किया जाएगा और इसके बाद इसको इंडियन ऑयल का ये जहाज है तो इंडियन ऑयल के प्लांट पे इसको भेजा जाएगा और जहां से ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जी तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे शली माना जाएगा। जिस तरह से बात की जाए होर्मुज स्ट्रेट की, क्योंकि उस होर्मुज स्ट्रेट में हजारों जहाज, हजारों शिप इस वक्त अलग अलग देशों के मौजूद हैं और वो जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं। और उसी होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर ये शिवालिक शिप भारत पहुंचा है, तो मोदी सरकार की भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कहा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये पहला जहाज है जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच रहा है। एक और जहाज भी नंदा देवी नाम से है जो निकला है, कल इंडिया पहुंचेगा, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है कि जो भारतीय जहाज है वो होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर
भारतीय सीमा में आ पहुंचा है। जी ठीक है सलीम, आएंगे आपके पास। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं शिवालिक शिप की, क्योंकि इसमें करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जिससे करीब 31 लाख सिलेंडर को रिफिल किया जा सकता है। तो उससे आप समझ सकते हैं एलपीजी की किल्लत नहीं है भारत में। और समय समय पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से भी ये साफ कहा गया कि देश में किसी भी तरह की किल्लत नहीं है, चाहे एलपीजी की बात हो या फिर किसी अन्य ईंधन की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो। सरकार की तरफ से समय समय पर इसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। अलग अलग देशों से भी क्रूड ऑयल को आयात किया जा रहा है और भी कई रास्ते खोजने की कोशिश की जा रही भारत सरकार की तरफ से, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो असर पड़ा है, वहां से जो शिप नहीं गुजर पा रही हैं, उसके लिए कोई दूसरा जरिया खोजा जाए, दूसरे देशों से एलपीजी और क्रूड ऑयल मंगाया जाए। हालांकि अभी अगर बात की जाए, खुद पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कहा गया था कि करीब भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल मंगा रहा है। तो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है भारत, लेकिन एलपीजी चूंकि इसी रास्ते से भारत में पहुंचती थी, करीब भारत अपनी जरूरत का 80% एलपीजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही मंगवाता था। जब यह प्रभावित हुआ जंग के कारण, तो यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी यही थी कि एलपीजी की आपूर्ति कैसे पूरी होगी। सलीम समा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम, मुद्रा पोर्ट की अगर बात की जा चुकी है, अब ये शिप यहां पर पहुंच चुका है और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि एक नंदा देवी शिप भी है, वो भी यहां पर पहुंचेगा। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहां पर जब जंग शुरू हुई, उसके वहां पर रुकने के बाद फिलहाल मुद्रा पोर्ट पर किस तरह की स्थितियां हैं? जो जहाज पहले पहुंचते थे जब यह जंग शुरू नहीं हुई थी, और जंग शुरू होने के बाद मुद्रा पोर्ट में आज फिलहाल अगर बात की जाए तो कितने जहाज रोजाना पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जब से ये जंग शुरू हुई है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर मुंद्रा पोर्ट पे पड़ा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार पे पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले करीबन 15 दिनों से यहाँ पर गल्फ के जितने भी वेसल्स थे, वो सारे वेसल्स को डाइवर्ट किया गया है कहीं ना कहीं पे, या तो उनके रूट चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भारी नुकसानी हुई है। और अब जब कि ईरान ने कहा हमारे लिए, भारत के लिए ये रास्ता खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ी कूटनीतिक जीत है। और अब जो है कारोबार जो यहाँ पे रुका हुआ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो रुका हुआ था, वो कहीं ना कहीं पटरी पे आएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी सलीम, चूंकि आप मुद्रा पोर्ट के आसपास ही मौजूद रहते हैं, अब भारत का ये शिवालिक शिप इस वक्त मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, और देशों की भी क्या शिप मुद्रा पोर्ट पर पहुंचे थे उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए? नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये पहला जहाज है जो कि पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके निकलेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पे भी बातचीत जारी है कि ये जो कंटेनर जहाज है, ये जो जहाज आया है, ये एलपीजी जहाज है, जो यहाँ से मुंद्रा पोर्ट से ज्यादातर कंटेनर जहाज का आवागमन रहता है। तो कंटेनर जहाज भी क्या वहां से गुजर पाएंगे कि नहीं, ये अभी बातचीत चालू होने की खबरें निकल कर आ रही है। ठीक है सलीम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी जीत कहेंगे मोदी सरकार की कूटनीति की, चूंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बातचीत की थी, और उसके बाद भारत में मौजूद ईरान के राजदूत की तरफ से भी यह कहा गया था कि भारत हमारा मित्र देश रहा है। समय समय पर भारत की तरफ से ईरान की मदद भी की गई है। और अगर चाबाहार पोर्ट की बात करें तो चाबाहार पोर्ट में भी भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चाबाहार पोर्ट को डेवलप किया है भारत ने, तो ईरान जानता है कि भारत ने समय समय पर ईरान की मदद की है। तो आज जंग के वक्त भी भारत की मदद ईरान की तरफ से की जाएगी, और इसी लिहाज से नंदा देवी और शिवालिक ये दो शिप हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल शिवालिक पहुंच चुका है मुद्रा पोर्ट की। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। इसके अलावा एक और शिप नंदा देवी शिप भी कल भारत पहुंचेगा। तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई किल्लत की या दिक्कत नहीं है, फ्यूल की कोई कमी नहीं है, क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। हम छोटे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं, बांग्लादेश को निर्यात कर रहे हैं फ्यूल, 40 से ज्यादा देशों से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं। एलपीजी को लेकर भी दूसरे देशों में रास्ता खोजा जा रहा है भारत की तरफ से, चूंकि सबसे ज्यादा एलपीजी पर ही दिक्कत खड़ी हुई थी, क्योंकि भारत जितनी एलपीजी यूज करता है उसका 80%
जो जरूरत का हिस्सा है वो स्टेट ऑफ होर्मुज से ही होकर गुजरता है। और जब ये जंग शुरू हुई, स्टेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, तो सबसे ज्यादा असर एलपीजी की आपूर्ति पर ही पड़ा था। लेकिन ईरान ने दिखाया कि भारत ईरान का मित्र देश है और ईरान की तरफ से सिर्फ भारत के लिए ही स्टेट ऑफ होर्मुज खोला गया है, जबकि कई देशों को यह चेतावनी दी गई ईरान की तरफ से कि हम किसी भी देश के शिप यहां से गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका को भी ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई है, अमेरिका और उसके सहयोगियों के शिप स्टेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आज सामने आया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो और देश हैं वो अपनी सेना भेजे स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चाइना का भी डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया था कि वो अपनी सेना भेजे स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए। लेकिन सभी देशों ने स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो क्वाड मेंबर है, क्वाड सदस्य देशों में शामिल है, यानी कि जो ग्रुप है क्वाड का उसमें शामिल है अमेरिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान वो भी क्वाड मेंबर है, उसने भी अपनी सेना स्टेट ऑफ होर्मुज भेजने से मना कर दी है। लेकिन सिर्फ भारत का शिप पहुंच रहा है मुद्रा पोर्ट। आप सोचिए कितनी बड़ी यह जीत है। और ऐसे वक्त में जब ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका इस वक्त कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है और अमेरिका की तरफ से अब दूसरे देशों से मदद मांगी जा रही ताकि स्टेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सके। और सबसे बड़ा सवाल यह भी यहां पर उठता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह युद्ध शुरू की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि एक हफ्ते में यह जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन लगभग आधा महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जंग कब खत्म होगी इसको लेकर कोई भी अनुमान लगा पाना अभी संभव नहीं है। कितने महीने यह जंग चलेगी इस बारे में कोई भी कुछ बता नहीं सकता है। अमेरिका में खुद इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो 23% तक बढ़ गई हैं। अब सोचिए अमेरिका का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। कुवैत, जहां से अमेरिका अपनी तेल आपूर्ति करता था, तेल मंगाता था, वहां चूंकि कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें, ओमान की बात करें, इन सभी देशों का जो क्रूड ऑयल है, जो तेल है या फिर एलपीजी है, वो स्टेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है, जिसकी वजह से अब स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद किया है। तो यूरोपियन कंट्री पर भी इसका असर पड़ा है और सबसे ज्यादा असर पड़ा है अमेरिका पर। वहां पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, एलपीजी की डिमांड बढ़ी है, एलपीजी की आपूर्ति घटी है, जिसकी वजह से अमेरिका अब चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द रुके। लेकिन ईरान की तरफ से इस जंग को रोकने को लेकर 3 शर्तें अमेरिका के सामने रखी गई हैं, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। और सलीम समाल लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, एक तरफ दुनिया भर के तमाम देश और अमेरिका खुद जिसने इस जंग को शुरू किया था, वो खुद दूसरे देशों से गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि वो अपनी सेनाएं भेजे ताकि स्टेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सके। लेकिन ईरान ने इन सबको सीधे सीधे चेतावनी दी है कि किसी भी देश की यहां पर सेना पहुंचती है, उनका शिप पहुंचता है, उनका जहाज पहुंचता है, तो जो नुकसान होगा उसकी गारंटी ईरान नहीं लेता है। लेकिन अब इसी स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत का यह जहाज शिवालिक गुजर कर पहुंचा है। दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है भारत ने कि किस तरह से उसकी कूटनीतिक जीत है ये। जी बिल्कुल, ये एक करारा जवाब भी है कुछ लोगों को जो कह रहे थे कि देश में किल्लतें होने वाली है, गैस की लाइन की, सीएनजी की, एलपीजी की। लेकिन उनको कहीं ना कहीं करारा जवाब है कि जिस तरह से हमारी मित्रता ईरान के साथ पहले से रही है, उस मित्रता को देखते हुए ईरान ने हमारे जहाजों को आवागमन की इजाजत दे दी है, जिसका पहला जहाज यहाँ पर इस वक्त मुंद्रा में पहुंच चुका है। और ये मेरे पीछे वो जहाज आप देख पा रहे होंगे। तो इस वक्त दूसरा भी जो जहाज है वो कल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से करीब एक वाडीनार पोर्ट है, वहां पर एक जहाज आ रहा है। तो इस तरह से ये तो पहले 2 जहाज है, इसके बाद कई और जहाज भी जो हमारे वहां पर हॉर्मुज स्ट्रीट में फंसे हुए थे वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जी, साथ ही साथ सलीम, एक और जहाज आ रहा है नंदा देवी,
वो जहाज कब तक पहुंच सकता है? और इसी में एक सवाल ये भी है सलीम, अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है इस वक्त, सिर्फ भारत के लिए खुला है, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था तो मुद्रा पोर्ट पर हर रोज कितने शिप पहुंचते थे जिसमें एलपीजी रहती थी, क्रूड ऑयल रहता था? जी बिल्कुल। जब से ये लड़ाई चालू हुई है, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, उसके पहले यहाँ पर रोजाना कम से कम एक जहाज तो एलपीजी का आता ही था। तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस की कोई किल्लत का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि एक जो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये जो जहाज है वो 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी का स्टॉक लेकर आया हुआ है। इसका मतलब होता है कि 31 लाख सिलेंडर इससे रिफिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह के रोज का एक जहाज अगर माना जाए तो आप समझ सकते हो कि कितनी मात्रा में हमारे पास गैस की स्टॉक मौजूद है। जी, भारत सरकार की तरफ से भी ये कहा गया सलीम कि करीब अभी 22 जहाज ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद हैं और वो भी जल्द भारत आ सकते हैं, ताकि जो एलपीजी की किल्लत की बात कही जा रही है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। साथ ही साथ अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है, यानी कि अगर 2-3 महीने और चलता है, तो एक तरह से भारत उस प्लानिंग के तहत आगे चले कि आने वाले भविष्य में, आने वाले महीनों में एलपीजी को लेकर कोई संकट देश में ना हो। जी बिल्कुल। भारत की कूटनीतिक और जो रिश्ते हैं जो बाकी देशों के साथ, भारत ने पहले से इस तरह से दोस्ताना रिश्ते बना के रखे हैं कि जब भी कभी, आप इसके पहले का रसिया यूक्रेन युद्ध देख लीजिए कि जहां पर युद्ध की असर बाकी देशों पे तो पड़ती है, लेकिन भारत पे उसकी कम से कम असर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं पे ये एक जो विदेश नीति का, एक अच्छी विदेश नीति का ये परिणाम है जो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी जंग होती है जब, उसमें भारत को कम से कम नुकसान, इस तरह के जो इकोनॉमिक नुकसान होता है वो भुगतना पड़ता है। और भारत के साथ जिस तरह से ईरान के अच्छे रिश्ते हैं, ईरान ने भारत के सिवा अभी तक एक भी जहाज वहां से गुजरा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ये पहला जहाज है जो वहां से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पर ये भारत की एक कूटनीतिक और विदेश नीति की सफलता है। बिल्कुल सलीम, ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है कि 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर यह शिवालिक शिप इस वक्त भारत पहुंच चुका है और कई जहाज ऐसे हैं जो अभी फिलहाल रास्ते में हैं और जल्द ही वो भी जहाज भारत पहुंचेंगे। दुनिया भर के देशों में इस वक्त गैस की, एलपीजी की किल्लत जहां पर है, वहीं भारत सरकार की तरफ से पहले ही लगातार ये कहा जा रहा है, कई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है, खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया, स्टेटमेंट दिया गया कि देश में किसी भी तरह की कोई संकट की बात नहीं है, ना एलपीजी की दिक्कत है, ना क्रूड ऑयल यानी कि फ्यूल की दिक्कत है। भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर पहले से ही प्लानिंग की गई है। हमारे देश में अगर बात की जाए फ्यूल की, तो करीब 2 से 3 महीने का क्रूड ऑयल और फ्यूल पहले से भारत में मौजूद है। अब एलपीजी में चूंकि दिक्कत सलीम ये कि एलपीजी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए जितनी जरूरत होती थी उसी हिसाब से भारत अपना जो एलपीजी थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगाता था। लेकिन अब इसको लेकर सरकार की तरफ से प्लानिंग भी की जा रही कि दुनिया में अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कई देश जिनसे हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, उन देशों का किसी और देश के साथ में युद्ध अगर होता है, जंग छिड़ जाती है, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि भारत में आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, एलपीजी का संकट उनके सामने ना हो। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी कि और भी जो विकल्प मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। जिस तरह से ये क्राइसिस सामने आई और उसके बाद भारत ने ईरान से बात की और जहाज पहुंचा, लेकिन अगर समझो कि ये युद्ध ज्यादा भड़कता है और इस युद्ध के अंदर कई और देश भी कूद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये रास्ता जो रास्ता हो जाएगा। उसके विकल्प के तौर पर लोगों ने जिस तरह से इंडक्शन का किया, इंडक्शन से लोगों ने घर घर अभी इंडक्शन का मार्केट बहुत ज्यादा हाई हो गई है। दुकान में इसकी कहीं ना कहीं पर उसकी डिमांड बनती जा रही है और इसी तरह से और भी जो स्रोत है ऊर्जा के, उसको कहीं ना कहीं लोग अपना रहे हैं ताकि आगे चलकर अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो हमको कम से कम नुकसान हो। ठीक है सलीम, आएंगे आपके पास, अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत मोदी सरकार की गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर शिवालिक इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें
45,000 मीट्रिक टन इस वक्त बताया जा रहा है कि एलपीजी मौजूद है और कल भी एक जहाज नंदा देवी शिप भी भारत पहुंचेगा और उसमें भी भारी मात्रा में एलपीजी मौजूद है। और माना जा रहा है कि इन दोनों जहाजों के पहुंचने के बाद भारत में एलपीजी को लेकर जो संकट की बातें कही जा रही थी, हालांकि संकट था नहीं, लगातार सरकार की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया संकट था नहीं, लेकिन उस संकट को लेकर भी जो आशंकाएं थी उसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन देशों से एलपीजी भारत आयात करता है। कतर की बात करते हैं तो कतर से करीब 22% के आसपास एलपीजी भारत आयात करता है। यूएई की बात करते हैं तो यूएई से भी 40% के आसपास भारत एलपीजी आयात करता है। कुवैत की अगर बात की जाए तो कुवैत से 15%, सऊदी अरब से 15% और अन्य देशों से 8% के आसपास भारत एलपीजी आयात करता है। और अब इन सभी देशों की अगर बात करते हैं, कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इन सभी देशों की जो शिप हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होकर ही गुजरते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से पकड़ इस वक्त ईरान की है, चूंकि 23 किलोमीटर का ये रास्ता है जहां से दुनिया भर के शिप गुजरते हैं और दुनिया भर में जो फ्यूल है, एलपीजी है, उसकी 20% आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। और हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट स्वतंत्र कुमार जुड़ गए हैं। स्वतंत्र सर, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका उसके लिए बंद है, लेकिन भारत के लिए यह खुला है। डेवलपमेंट है और आप देखिए कि इंडिया के रिलेशंस हमेशा से ईरान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और प्रोबेबली उसी की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के यहाँ तक एलपीजी आ पाई है और भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो प्रोबेबली जो एलपीजी की क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं कंट्री में, वो रिजॉल्व हो सकती है इसके साथ। एक जहाज और आ रहा है स्वतंत्र सर, नंदा देवी। इन दो जहाजों के आने के बाद लगभग इस जहाज में 45,000 मीट्रिक टन के आसपास एलपीजी मौजूद है और ऐसे ही जो नंदा देवी जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है, उसमें भी एलपीजी मौजूद है। अब इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी यहां पर पहुंचने के बाद कितने दिनों तक जो एलपीजी की दिक्कत है, एलपीजी की संकट की बातें कही जा रही हैं, वो लगभग पूरी हो जाएंगी, यानी कि एलपीजी की जो खपत है वो पूरी कर लेगा भारत? देखिए, सरकार का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बनी रहे। तो ये जो 2 शिपमेंट्स आए हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेज हैं एलपीजी के, वो स्ट्रांग होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़े समय के लिए तो हमें राहत इससे मिलेगी, लेकिन लगातार हमें सप्लाई चाहिए होगी एलपीजी की। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब नॉर्मलाइज हो जाएगा या ईरान हमें अलाउ करेगा तो और विकल्प सर हमारे पास मौजूद हैं क्या? क्योंकि लगभग सारे देश, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, कुवैत, सऊदी अरब, ये सभी इन सभी देशों के शिप इसी रास्ते से गुजरते हैं। जी जी बिल्कुल, सभी देशों के जहाज यहां से गुजरते हैं। लेकिन और विकल्प भारत के पास क्या है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया जाए तो और कहां से भारत एलपीजी मंगा सकता है? अब देखिए, मेन सोर्स तो वही है, क्योंकि देखिए बहरीन जो है एक बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा कतार में, यूएई, इन सब जगह पर रिसोर्सेज हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो ईरान के जो भी सेंटर्स हैं क्रूड ऑयल के, जहाँ पे उनका रिफाइनरीज हैं या स्टोरेजेस हैं, उन्हें अमेरिका ने अटैक किया। तो उसके बाद ईरान ने सभी देशों पे जवाबी कार्रवाई में अटैक कर दिया। और वजह यही थी कि कहीं ना कहीं अगर उसके ऑयल रिसोर्सेज को अटैक करेगा अमेरिका, तो वो दूसरे कंट्रीज जो अमेरिका के साथ फ्रेंडली हैं उनके ऑयल रिसोर्सेज को अटैक करेगा। और इसीलिए देखा भी जा रहा है सर, इसीलिए देखा भी जा रहा है कि अमेरिका के साथ में आज कोई भी देश खड़ा नहीं हो रहा है। क्वाड मेंबर्स को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुलाया गया था कि आप यहां पर अपनी सेनाएं भेजिए, अपने शिप भेजिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके, लेकिन सभी देशों ने साफ साफ मना कर दिया। यानी कि इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी, लेकिन अब समय के साथ अमेरिका की ही मुसीबतें इस युद्ध से बढ़ने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत 24 से जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत सरकार की, मोदी सरकार की। शिवालिक शिप इस वक्त मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है भारत के लोगों के लिए।